Well, viewers, even as the opposition tries to put up a united front in Ranchi ahead of the Lok Sabha elections, there is still uproar within the party. While parties are also at loggerheads, even the party cadres are against each other in a massive face-off due to an uproar over candidates coming in from other constituencies like Chhatra. RJD workers clashed with each other. They were opposing the Congress candidate KN Tripathi from Chhatra Lok Sabha seat. Congress and RJD workers clashed with each other and they also threw chairs and attacked each other with sticks. Let's listen into what's happening at the Indy rally in Ranchi. Well, that was the scuffle that we were talking about. The workers were seen arguing with each other. A verbal duel was also witnessed. We have Lomas joining us from Ranchi. Lomas, good afternoon. The opposition leaders tried to put up a united front by holding such mega rallies, but the ground reality doesn't change, with the grassroots level leaders also clashing among each other. So what is the status on what's happening in Ranchi? बिल्कुल साफ तौर पे आपने देखा कि रांची से जो ये वीडियो निकल के सामने आया उसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां गठबंधन की रैली चल रही है तो दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता है एक दूसरे पर कुर्सियां बरसा रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं और उनका कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया गठबंधन और इंडिया ब्लॉक को पसंद नहीं कर रहे हैं। उस तरीके के कार्यकर्ता वो यहां पर इकट्ठा हो गए हैं और उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। उसी को रोकने के चक्कर में यहां पर दोनों जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे पर कुर्सी चलाते हैं और साफ तौर पे आपने ये भी देखा कि इंडिया ब्लॉक के लगभग 14 विपक्षी दल उस पूरे मंच में बैठे हुए हैं और साफ तौर पे उसी दौरान रैली के दौरान ये भिड़ंत हो जाती है और आपस में एक दूसरे पर लाठी और साथ ही कुर्सी से प्रहार करते हैं और एक दो कार्यकर्ता को उसमें चोट भी लग जाती है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि पूरा मामला क्या था, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो निकल के सामने आया है कि आपस में ही जो इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता हैं उनकी आपस में ही नहीं बन रही है, वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप दिख रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इंडिया गठबंधन के नेता पसंद नहीं आ रहे, उसके कारण वो यहां पर रैली में आकर के पूरी तरीके से रैली को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। साफ तौर पे वीडियो में आप नजर डालेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे पे गालियों का बौछार कर रहे हैं और साथ ही एक दूसरे पर कुर्सियों से लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। जी और लोमास जी, ये भी है कि रामलीला मैदान का रैली हो या रांची में जो आज रैली हो, ममता बनर्जी तो दोनों रैली पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे नेता हैं जो कि इंडिया गठबंधन से नाखुश हैं और कई ऐसे नेता भी हैं जो कि तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं और इसके कारण वो इंडिया गठबंधन के बड़ी रैली में भी वो नजर नहीं आते हैं। साफ तौर पे कई ऐसे नेता हैं जो आपसी तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। आपने देखा कि ममता बनर्जी भी उस रैली से गायब थी। साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं इशारा देता है कि इंडिया गठबंधन में कई ऐसे जो राजनीतिक पार्टी हैं वो आपस में तालमेल नहीं बना पा रही और जिससे कि 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं उनके लिए काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद लोमास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमको पूरा डिटेल्स देने के लिए। वेल, दैट्स द सिचुएशन व्यूअर्स. RJD and Congress leaders clashing on ground and even the bigger picture for the India Alliance also doesn't look well, because Mamta Banerjee, she not only skipped the Ramleela Maidan big event of the Indy rally, but even the Ranchi event was also given a miss by the West Bengal Chief Minister. Now, in another massive blow for Rahul Gandhi, ahead of voting in Wayanad, Congress's District Committee General Secretary has jumped ships. We'll get you all this and more after a quick break. Do stay tuned.